शाह आए तो उसको बैठा दिए। ये विपक्ष को मेरा जीत और अपना हार का आभास हो गया है। कुमकुम देवी बैठने वाली नहीं है, कुमकुम देवी जीत रही है बरकट्ठा विधानसभा से। उन लोग का एक ही अभियान है कि चुनाव में 5 करोड़ लगाओ और 500 करोड़ कमाओ। हो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी जात के लोग हैं, सारे लोग हमें समर्थन कर रहे हैं और हम इसी धारणा पर विश्वास भी करते हैं। अभी हमको अफवाह पता चला कि वो बोल रहा है कि खगेंद्र प्रसाद जी आए। ये झूठ मूठ का अनगढ़ बकवास वो लोग क्षेत्र में फैला रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। उनका काम बोलना चाहिए, क्यों हर जगह विरोध हो रहा है। ये लोग अपनी हार के डर से मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि कुमकुम देवी बैठ गई। कुछ झूठ बूठ कर जो अनगढ़ बयान दे रहे हैं, मुझे भी पता चला और मुझे साक्ष्य के साथ अगर पता चलेगा तो मैं उन पर कार्रवाई करूँगी। एक जाति से कोई भी पार्टी जो सो जीत नहीं सकती है ना, यह बात उन लोग करते हैं जो जातिवादी का राजनीति करते हैं। लोग जाता है ना जो भीड़, वो पैसा लेके जाता है। मेरे पास जो है ना दिन भर भूखे प्यासे रह के अपना तेल डीजल खर्चा करके अपना तन मन लगा के जा रहे हैं। अरे लोक अधिकार पार्टी और कुमकुम देवी के समर्थन में क्या क्षेत्र से रुझान आ रहे हैं। लोग तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि कुमकुम देवी भाजपा से मिल गई हैं या अन्य पार्टियों से इनको ऑफर्स आ रहे हैं। इस पर क्या खंडन कीजिएगा। देखिए, विपक्ष अपने करने के कारण किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है, जिसके कारण दूसरे पर आरोप लगा के जो चाहती कि हम चुनाव जीत लें, ये असंभव है। जनता बरकट्ठा विधानसभा के जाग चुकी है, जागरूक है, किसी के अफवाह पे किसी पर ध्यान नहीं देगी और कुमकुम देवी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। क्या समर्थन मिल रहा है लोगों में जब आप जाते हैं, क्या देखने को मिलता है? लोगों में अपार समर्थन मिल रहा है। आप यदि जिस गांव में और यदि रुख करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ का जो रुझान है, लोगों को जो तीसरा विकल्प का जो खोज था, वो लग रहा है कि बहुत दिनों का खोज मिल चुका है और पूरी तन्मयता से पूरे दिल से जनता कुमकुम देवी के साथ है। करीब 20 लोग मैदान में हैं, जिसमें से 2 बड़ी बड़ी पार्टियों का भी रैली हो रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, तरह तरह के लोग प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता आपसे भी कुछ डिमांड करती होगी, इस बात को खंडन करें। बड़ी बड़ी पार्टियां आज कोई गोगो दीदी के नाम पे, कोई मैया योजना के नाम पे लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये दोनों जो अभी जो प्रमुख दावेदार है 2-3 और उसी अभियान में काम कर रहे हैं, तो उसी 5 करोड़ के लालच में लोग जो कुछ हैं, जो कार्यकर्ता जो लोग लालच में जा रहे हैं। बाकी आम जनता जो है, एक आम जो ग्राम वोटर है, वो कुमकुम देवी के साथ है कि जानते हैं कि कुमकुम देवी ऐसा दया बहन के नाम में विख्यात रहने वाली महिला ही एक समाज को सेवा कर सकती है और हर सुख दुख में साथ रह सकती है। ये पूरी विश्वास है। कुमकुम जी के समर्थन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बातें सुनाई दे रही है। लोग बोल रहे हैं कि एक ही जाति से सिर्फ कुमकुम जी को समर्थन मिलेगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यह बात वो लोग कहते हैं जो जातिवाद का राजनीति करते हैं। हम जिस पार्टी से बिलोंग्स करते हैं वह किसी जातिवादी पार्टी है नहीं। हमें सभी समाज के सभी लोगों का हमें समर्थन चाहिए, यह हमारी अपील है और इस अपील पर हमें सभी जाति के लोगों का मत मिल रहा है और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। जितना क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, हम सभी जातियों को साथ लेके चलने वाले हैं। बड़ी रैलियां हो रही है, लोग भीड़ लगा रहे हैं, बहुत जगह से गाड़ियों में भर भर के लोग लाए जा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है, क्या इससे बदलाव होगा? खेल के मैदान में जब बोरो प्लेयर्स लाए जाते हैं तो उन बोरो प्लेयर्स का कोई महत्व रहता नहीं है। जो ज़मीनी प्लेयर्स हैं, ज़मीनी प्लेयर्स कौन है? हमारे मतदाता लोग हैं, हमारी जनता है, यहाँ की माँ बहनें हैं। माँ बहन का अपार स्नेह मिल रहा है। आज तो हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो यहाँ की माता बहनें छठ पर्व कर रही है और कुमकुम देवी के जीत के लिए, हमारी बेटी के जीत के लिए इन लोग जो सो छठ माता से मान्यता मान रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि हमारी बेटी जीत जाए। इसलिए बाहर का सल्फेट का खाद वही लाता है जिसका जो सो खेत उसर होता है। अगर वो खेत सींचे हैं, खेत बनाए हैं, राजनेता उन लोग 15-20 साल रहे, तो बोरो प्लेट से बाहर से गुजरात से सल्फेट क्यों लाते हैं यार?
तुम्हारा अगर खेत ठीक है, तुम ठीक से राजनीति किया रहता, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। बाहर के लोग जो आते हैं उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ के क्षेत्र की जनता को कुछ नहीं पड़ेगा। करोड़ों रुपया उन लोग लगाएंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारी बेटी कुमकुम जीत रही है, इस क्षेत्र की जनता जितनी है और दया बहन को जिता रही है। और स्थिति से आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत जगह पर चर्चा लोग कर रहे हैं कि कुमकुम देवी को बड़ी पार्टियों से ऑफर्स आ रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यह कहना चाहेंगे कि इंग्लिश में एक कहावत है, हीयरिंग एविडेंस इज नॉट एविडेंस। सुनी हुई बात का कोई महत्व है नहीं। अफवाहों का पैर सबसे लंबा होता है। संसार में जितने भी हवा चलती है उससे तेज़ अफवाह होते हैं, तो अफवाहों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। जो लोग हारते हैं वो तो अफवाह फैलाते हैं, स्वाभाविक बात है ना। जो लोग जो सो क्षेत्र में घुस नहीं पाते हैं वो अफवाह फैलाते हैं। मैं तो क्षेत्र में जाता हूँ, बहुत जगह उन लोगों को जो सो क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाता है, तो उसके पास एक आयुध बचता है और झूठा आयुध है, झूठा अस्त्र शस्त्र है। झूठा अस्त्र शस्त्र से जीता नहीं जाता है, समर जीता जाता है अंदरूनी ताकत से। अंदरूनी ताकत जो जनता का हमारे साथ है, इस उम्मीदवार के साथ है, इस ताकत के साथ हम लोग जीत रहे हैं। झूठी अफवाहों पर जनता को हम अपील करेंगे कि झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। वो बहुत तरह के बात कहेंगे कि ऑफर मिल रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन यह सब बात जो सो सब निराधार झूठा है। इसका हम लोग खंडन करते हैं और आप लोगों से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और उम्मीदवार के बातों पर ध्यान दें। उम्मीदवार यह कह रही है कि क्षेत्र में हम जा रहे हैं, हम डटे हुए हैं मैदान में, और मैदान में जो डटी हुई है तो स्वाभाविक है कि झांसी की रानी की तरह हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और बागी निर्दलीय विधायक हैं, उनके साथ में चर्चा कर रहे थे, दोनों मिलकर के जो है बड़ी पार्टी का जो है सपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये सारी बातें जितनी बात है मैनिपुलेटेड बातें कुछ होती है, मैन क्रिएटेड बातें कुछ होती है। इस तरह की बातें केवल मैन क्रिएटेड है, इसमें कोई सत्यता है ही नहीं। क्या जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यह अपील करना चाहेंगे कि जनता जो आप चाह रहे थे कि हम बदलाव चाह रहे थे, छुटकारा ना पाना चाह रहे थे, आप दोनों से त्रस्त हैं और आप चाह रहे थे ऐसा सबल कोई नेता मिले, ऐसा सदर कोई अवलंब हमको मिले, जिस अवलंब के माध्यम से इस क्षेत्र का जनता को हम एक अच्छा प्रतिनिधित्व दे सकें। तो आपको आज जो सो उस तरह का उम्मीदवार मिल चुका है और आपसे हम यह अपील करेंगे कि आप जो सो दोनों जिसने आपको ठगा है उस लोगों को आप जो सो विश्वास नहीं करिए, विश्वास उस पर करिए जो आपके साथ दिन रात रह करके आपके दुख में साथ दे रही है। आप इसको परख के देखिए। और सिक्का का दो पहलू जो होता है, तो सिक्का के वो दो पहलू हैं, एक चाचा और एक भतीजा। चित्त मेरा पट मेरा, तो चित्त और पट मेरा नहीं काम चलेगा। आज तृतीय शक्ति जो है, उस तृतीय शक्ति में आप लोग जो सो सपोर्ट करिए, ध्यान दीजिए। और तृतीय शक्ति यहाँ जीत रही है और सबसे आगे लीडिंग हम कर रहे हैं। हमारा कंटेस्ट किसके साथ रहेगा? सबसे आगे हम चल रहे हैं। हमारे बाकी सारे दल के लोग जितने हैं, जितने कैंडिडेट हैं, हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। मैं तो आगे आगे चल रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ और आगे रहूँगा। हमसे आगे कोई बढ़ नहीं सकता है, ये हमारा वादा ही नहीं, क्योंकि जनता के द्वारा ये दिया गया हमारा विश्वास है। जनता के द्वारा कहा हुआ है कि बेटी तुम्हें आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनता आवाज़ लगाती क्षेत्र में कि कुमकुम देवी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। महिला कहती कि बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कारण कि 35 वर्षों तक हम किसी का बेटा का, किसी का भाई का, किसी का चाचा को, मर्दों को हम जिताते रहे, लेकिन जो सो नारी शक्ति का जो कहते हैं लोग, इस नारी शक्ति का जो सो सम्मान होना चाहिए, इसलिए बेटा को जिताए। लेकिन इस बार हम बेटी को जिताएंगे, बहू को जिताएंगे, बहन को जिताएंगे। यह बात, यह भावना जो सो मतदाताओं का है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है। और विश्वास ही नहीं, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हम जो सो जीत रहे हैं। हम जो सो बाकी पार्टी के लोग जितना अफवाह फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। और अफवाहों का खंडन मैं कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि हमारी बेटी डटी हुई है, उम्मीदवार कुमकुम डटी हुई है, अपने दल से लड़ रही है। और यह भाई बात अगर कोई अफवाह फैलाता है कि जीतने के बाद अमुक पार्टी से मिलेगी, अमुक पार्टी से, किसी पार्टी से नहीं मिलेगी, हमारी अपनी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, जिस पार्टी से मैं खड़ा हूँ, हमारी जो पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी, तो हम किसी से क्यों मिलूंगा? इसलिए अफवाह जो सो, इस अफवाह का भी मैं खंडन करता हूँ। जीतने के बाद मैं किसी पार्टी से नहीं मिलूंगा। हाँ, किससे मिलूंगा? उस जनता से मिलूंगा, उस मतदाता से मिलूंगा जो हमें जिता के भेज रही है, जो हम पर विश्वास किया है। हम उसे पूछेंगे कि आप मुझे जिताए हैं तो हमें आगे क्या करना है। इसलिए हम जनता के साथ रहेंगे,
मतदाता के साथ रहेंगे, ना हम जो सो किसी गठबंधन में रहेंगे। दोनों गठबंधन से हम किसी में नहीं रहेंगे, नहीं मिलेंगे। हम जनता के साथ हैं।